हेलो सचिन या The sound is not very. तो सर जो है मुझे क्या करना चाहिए वो टॉक्सिन के लिए, जो कैसे मतलब वो जल्द से जल्द मुझे लाभ मिल सके? आपको बहुत ही डीप कंसंट्रेशन करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। सबसे तो पहले बिलीफ रखना होगा कि आपका वो प्रोसेस होगा करके। जी जी जब जी तक आप बिलीफ नहीं रखोगे तब तक नहीं होगा। और वो प्रोसेस में आपको पहले तो देखो, आपको लाइट दिखाई देगी यहाँ पे। जी जी आपको लाइट देखने के बाद आप जब भी वो ब्लाइंड फोल्ड का एक्टिविटी करते हो तो सबसे पहले जो आपके माइंड में आएगा ना, वही चीज आपको ये करना है। आपको लॉजिक माइंड से नहीं सोचना है कि अरे जी जी ये हो सकता है, जरा भी लॉजिक जी मत जी लगाना। जी और राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन का जो एक्सरसाइज मैंने दिया है, ब्रेन जिम, जी 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 कर कीजिएगा, क्योंकि वो दोनों ब्रेन अगर आपका जब भी लिंक होगा तभी वो सारा जी इमेजेस आपको डाउनलोड होगा उस पिनल गैन के पास, ठीक है। जी। तो ये अभ्यास मैं कितने दिन तक करता रहूं? मैं चाहता हूं कि ऐसी एबिलिटी मैं प्राप्त करूं जो है, क्योंकि मैंने बच्चों को करते हुए देखा है। हाँ, नहीं नहीं, बड़े, ये मेरे क्लास में ही बहुत सारे बड़े लोग भी है, वो लोग भी करते हैं सर, 2 दिन में तो होता है। अरे ये मैं तो बहुत इसका इच्छुक हूँ जो है ना, लेकिन मेरे अंदर डेवलप करने के लिए काफी मैं उत्साहित हूँ कि मेरे पास ये ऐसी एबिलिटी है। 2 दिन क्या होता है, वो लोग 2 दिन मेरे साथ पूरा दिन रहते हैं और उनका जी पूरा जी जी माइंड पूरा शांत होके बाद में वो सब प्रोसेस करवाता हूँ। अभी आप लोगों जी को जी क्या है, लॉकडाउन में पूरा दिन भर तो न्यूज चलते रहता है, ये व्हाट्सएप पे सारा हाँ न्यूज, ये न्यूज, ये सब सुनते सुनते आपका पहले ही नेगेटिव और ज्यादा बढ़ रहा है, पहले से था और बढ़ रहा है। जी जी उसके जी जी कारण ये वो तो है। पैदा हो रहा है निकलने के बाद, हाँ ठीक है। तो वो जी प्रोसेस करते रहिएगा। आपको मेडिटेशन भी जरूरी है इसमें। आप जितना जी जी मेडिटेशन करोगे उतना डीपली उस लेवल तक पहुंच जाओगे, ठीक है। जी। hello sir hello sir यस, थैंक यू सर। ओके। hello sir, I had a very good experience with this whole process. Thank you for that. Only one thing I want to tell you, little experience. The blindfold exercise which you told to last taken into something, a ball or anything in hand, and that video you have sent, that I tried myself, and my experience was that very first moment means the very moment any object is there in our hand, I had a clear vision of the object, clear vision of the room total, and I saw the object as it is and perfectly what it was. वेरी नाइस, But वेरी but नाइस। that happened only for a few nanosecond, like a second. I Yes, caught yes. that image. It was a very short image, and but um, that always happened only first time. Okay, repeated action. If I tried to do it, I never get that same strike because it was impact my thought process or brain. I don't know. But very first time, every day I tried. Sorry, but daily 3 day I tried. The first image was perfect. Whole image of the room with the ball or paper ball I had different colors was given by my daughter in my hand, and I can have a clear vision on the first strike itself. But it was not a consistent. There was no consistency in it. You have to do practice, Sandeep sir. You will get the result consistently. First of all, in our journey, we are more habitual with minds. Hello. एक मिनट, साधना मैडम जरा Okay. 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 वी आर हैबिचुअल फॉर लॉजिकली, मतलब हर एक चीज को हम लोग सिर्फ लॉजिकली देखते हैं, सो दैट जब भी हम लोग को कुछ मिरेकल या कुछ ऐसा ये होता है तो ब्रेन तुरंत हमको एक मैसेज बोलता है, अरे ये कैसा हो गया पॉसिबल। हमारे जो अंदर का नेगेटिविटी या जो भी पास्ट के जो भी एक्सपीरियंस है, दे आस्क मतलब लॉजिकल माइंड तुरंत एक्टिव हो जाता है, एंड आपके माइंड में क्वेश्चंस चालू हो जाते हैं कि हाउ इट कुड बी पॉसिबल। तो धीरे धीरे मेडिटेशन से वो कम होते जाएगा एंड यू विल गेट कंसिस्टेंट रिजल्ट, डोंट वरी। Okay, thank you. Hello. यस, Hello. Hello. हाँ सचिन सर. हॅलो. यस मैम, बोलिए, आपका आवाज हा हा मला नाही एवढं सॅटिस्फॅक्शन झालंय अजून. आय डोंट नो. प्रोसेस पूर्ण झाली आहे का तुमची? हा प्रोसेस केली मी, तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे केली. आता 2 दिवस तर सलग केली.
कॉन्सन्ट्रेशन मला वाटतं कमी होत आहे. हा. बाकीचं पूर्ण दिवस काय करता अदर दॅन मेडिटेशन? मेडिटेशन मी एक राजयोगाचं पण हे लावलं होतं. बाकी ते बाकी बाकी ऍक्टिव्हिटीज म्हणजे मी एक व्हॉलेंटिअरचं काम करते सध्या 2 ते 6. आणि बातम्या वगैरे फार नाही बघत तसं, म्हणजे काही टीव्ही वगैरे फार बघणं नाही होत. व्हॉलेंटियर मध्ये काय ऍक्च्युली जेव्हा आत्ताची तुम्ही मदत आत्ताची मदत चालू आहे. ते जेव्हा तुम्ही कनेक्ट होता दुसऱ्या वर्ल्डशी, आता हे तुम्हाला जे मेडिटेशन दिले ते तुम्हाला इनर वर्ल्ड से कनेक्ट, मैं हिंदी में बोलता हूँ तो हाँ हाँ बोलो हिंदी में बोलो. तो इनर वर्ल्ड से कनेक्ट होने के लिए ये दिया है. अब जब भी आप बाहर जाके बाहर के वर्ल्ड से कनेक्ट होगे तो आप कहीं ना कहीं 2 पत्थर पे पैर रख के ट्राई कर रहे हो. अच्छा ओके. सो दैट यू हैव टू बी योरसेल्फ एटलीस्ट 2 दिन तो अपने आप के लिए. ओके ओके. आपको अपने अंदर ही जीना है, अपने अंदर के वर्ल्ड में पूरा घूमना है. जब तक आप डीप लेवल पे नहीं जाओगे तब तक आप बाहर के दुनिया से मतलब वो जो एक सोचना dimension नहीं. से कनेक्ट, हाँ नहीं सोचना है. सोचना क्या वो बाकी का नहीं वो तो अभी वो तो काम करना है. ओके. नहीं दो होता या है. 3 दिन आप अपने आप को दो और इतना जो बाहर का सोच है थोड़े देर टाइम के लिए स्टॉप कर दो, क्योंकि उससे आपका बेनिफिट तो नहीं होने वाला, उल्टा नुकसान ही होने वाला है. ओके ओके. अरे आणि जे आपण रात्री परत करायचं म्हटलंय ना, तर त्याच्यात काही क्रम बदलले तर चालतील का तुम्ही दिलेल्या ह्याच्या? नाही तसेच पाहिजेत का क्रम? सेम. ओके. आणि आणखीन एक तुम्ही म्युझिक दिले बघा, मेंटल क्लटर क्लिनिंग, ते कधी ऐकायचंय? ते जेव्हा तुम्हाला मन होईल तेव्हा ऐका. जेव्हा तुम्हाला असं वाटेल की जब भी आपको लगे कि बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है माइंड में या अच्छा. डिप्रेशन एंजाइटी भरा है, अपसेट लग रहा है, तभी आप सुन सकते हो. म्हणजे ते केव्हा आपण केव्हाही ऐकू शकतो ते? ऍज पर युअर कंट्रोल. ओके. आता या सगळ्या जे म्युझिक आणि सगळे व्हिडिओज आहेत हे आम्हाला राहणार आहेत ना आमच्याकडे? हाँ लास्ट में आपको सबको गूगल ड्राइव में मिल जाएगा. एक गूगल फॉर्म में भेजूंगा कल आपको, वो फिलअप करके आपको पूरा भेजना है मुझे. उसके साथ आपका मेल आईडी रहेगा, मेल आईडी पे आपका सर्टिफिकेट पहुंच जाएगा. और साथ में आपको गूगल ड्राइव का लिंक भी मिलेगा उस फॉर्म के. ओके. ठीक है. आम्ही हे रेग्युलर आम्ही किती दिवस करू शकतो असं काही नाही त्याला? अनलिमिट रेगुलर ये इसको करना नहीं है. रेगुलर के लिए मैं अलग प्रोसेस बताऊंगा लास्ट में. आता मग रेग्युलर करायचं नाही का हे? नहीं रेगुलर नहीं करना है आपको. एक्सेस ज्यादा ये हो जाएगा. रेगुलर के लिए मैं बता दूंगा. और इसका क्या है, पहले क्या क्या डिफिकल्टीज है वो सॉल्व करते हैं, फिर बाद में इसका लास्ट में क्या करना है वो मैं बताता हूँ. ठीक है. ओके ओके ओके. थँक्यू. हेलो सर. यस सुलभा जी. हॅलो एक कन्फ्युजन होतं माझं. ये जो म्यूजिक है स्पेशली वो जो 1 hour 19 minutes का म्यूजिक है वो कंपलसरी एवरी नाइट एंड डे टाइम, सुबह और शाम को है, राइट? हाँ. पर उसके साथ जो क्लींजिंग है, चक्रा क्लींजिंग म्यूजिक है, वो भी सुनना है? वो डिपेंड आपके ऊपर है. आपको अगर सुनना है तो सुन सकते हैं, वो कुछ कंपलसरी नहीं है. नहीं. हाँ वो चक्रा क्लींजिंग उसमें क्योंकि एक्टिविटीज है, कुछ हाथ हिलाना, स्क्रीमिंग और वो सब कुछ है उसमें. शायद डायनेमिक मेडिटेशन है रजनी का, राइट? ओशो का है. तो इस वजह से तो इसकी वजह से वो मैंने ज्यादा नहीं किया. पर ये जो 1 hour 19 minutes का है ये रेगुलरली हुआ है, अभी भी करती हूँ. चक्रा क्लींजिंग का वो थर्ड आई के प्रोसेस में नहीं है, वो अलग से है. ठीक है. थर्ड आई के प्रोसेस में आपको जो दिया है 4th डे में फाइल, वो प्रिफर करेंगे. बाकी सारा तो आपको एक्स्ट्रा दिया है. उसमें आपको जो जब भी टाइम मिले तो उस हिसाब से आप अपने आप को ज्यादा इम्प्रूव करें.
एक्चुअली वही एक कंफ्यूजन हुआ था क्योंकि आपने एक इसमें दिया था शायद 4th डे को कि तो उसके लेकिन बजाय उसमें ये मैंने बताया था कंक्लूड। आपको बाद में, हमारा बाद में उसके बाद डिस्कशन हुआ था, तभी भी मैंने बताया था कि वो आपको कंपलसरी नहीं है तो रोज करना। ठीक है, रोज यानी करना आप है। कीजिए, हाँ आपको हाँ जब भी टाइम एकदम ठीक मिलेगा, है। जब भी अच्छा लगेगा आप कर सकते हो। ओके। हाँ पर ये जो बॉल का जो ब्लाइंड फोल्डेड करना था, नहीं मैं ज्यादा उसमें सक्सेस नहीं आया है। पर मेरे थर्ड आई पे थोड़ा सा टिंगलिंग सेंसेशन जरूर आया है। एंड स्टार्टअप के बाद एक लाइट वहां दिखता है, ये पक्का है। हाँ, सो तो इज इट गुड? यस, इज इट वेरी गुड मैम, यू हैव टू प्रैक्टिस डेली। अभी वो आई सब एम प्रैक्टिसिंग। का अलग अलग रहता है कि कितना उनका टॉक्सिन बैठा है वो पार्ट पे, तो टॉक्सिन निकलना जरूरी नहीं कि आपका एक ही सेशन में निकल जाए, 2 ही सेशन में निकल जाए। ठीक है, आप हाँ रेगुलरली उसको फॉलो करो, हाँ हाँ। आई आपका एम प्रैक्टिसिंग कॉन्सेंट्रेशन। रेगुलर। हाँ यस, हाँ। आई एम प्रैक्टिसिंग रेगुलरली नाइट आपका एंड कॉन्सेंट्रेशन मॉर्निंग लेवल में। जब भी बढ़ेगा तभी आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली ओके अचीव हो पाएगी। ठीक हॅलो ओके थैंक यू। सचिन सर, है। यस, आता मॅडम म्हणाल्या की मी रेग्युलर करते, मग ते ऍक्टिव्हेशन जे म्युझिक आहे थर्ड ऍक्टिव्हेशन जे रात्री आपण ऐकतोय, मग ते कम्प्लीट आठवडाभर ऐकायचं का सकाळी आणि रात्री? ते मी सांगतो लास्टला काय करायचं ते, नाही मग आता त्यांचं त्या active मॅडम आहे, तेच म्हणत होत्या ना, मी जिसका पूर्ण एक्टिव नहीं कम्प्लीट हुआ है, जिसका एक्टिव नहीं हुआ है, जिसको नहीं लगता, वो सिर्फ अभी 2 दिन तक करेंगे, उसके बाद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं बताऊंगा क्या करना है, लास्ट में बताता हूँ। पहले क्या क्या ओके क्वेरीज है वो सब ये करने दो, ओके ये क्वेश्चन ओके का आंसर मैं लास्ट में देता हूँ। ओके ओके ओके। और किसी का कुछ क्वेश्चन है? मला एक विचारायचं होतं. यस मैडम। हॅलो. हा, हाँ बोलिए मैडम। तर असं कधीतरी असं मधून मधून मला मेडिटेशनचं ते ऐकतो ना 1 आवरचा, तेव्हा खूप असं मोठे जांभे येतात आणि डोळ्यातून असं पाणी येतं खूप. वॉइस ब्रेक हो रहा है मैडम, जरा क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे? हाँ, जब वो सुनते हैं ना मेडिटेशन का, उस टाइम सुन रहे हैं? एक मिनट, हेलो. जरा मैं अनम्यूट करता हूँ सबको, कुछ बैकग्राउंड में। हेलो. हाँ बोलिए मैडम। हेलो. हेलो. हाँ, हा, मेडिटेशनच्या वेळेला असे खूप मोठे जांभे येतात एकदम. आणखीन खूप पाणी येतं डोळ्यातनं. इट्स नाइस। एक्चुअली ये साइन है आपका, नेगेटिविटी जब भी रिमूव होता है तभी आपको ये योनिंग वगैरह होता है। अच्छा. जांभई आणि मराठी में बोलते हैं, ये नेगेटिविटी जब भी आपका रिमूव होता है हा, तभी वो योनिंग वगैरह सब ये सिम्टम्स है। ठीक है, हा. और आंखों से पानी आ रहा है, वो आपको हैबिट नहीं है, इसके लिए वो आंखों से पानी आ रहा है। आप वो प्रोसेस के बाद अपने आंखों पे ठंडा पानी का ये छींटा मारिए, वो हो जाएगा। अच्छा. आणखीन खिचाव म्हणून जे आहे ते होतच असतं मला एरवी पण. लेकिन याद रखिएगा, वो जब भी आपका एक्टिव रहेगा तभी वो टाइम पे आप नेगेटिविटी से जरा दूर रहेंगे। हा हा. ठीक है, ओके, थँक्यू. सचिन जी, यस एक प्रश्न असा होता की मागच्या वेबिनार मध्ये पण मी तेच विचारलं होतं की मला ते म्युझिक आहे फक्त एकदाच ऐकायला मिळालं, परत ते ओपनच होत नाहीये. ते नेमकं काय त्याचं इश्यूज आहे ते काय मला अजून सॉल्व्ह नाही झालेला. टेक्निकली ते बाकी ऍक्च्युली मेडिटेशन रोज सुरू आहे, एक्झरसाइज रोज सुरू आहे, आय एक्झरसाइज सुरू आहे. प्रातः मी पूर्ण 10 मिनिटं करतो. हा. बाकी ते मूलबंद एक्सरसाइज आणि ते जे आहे ओमकार जप ते सगळं रोज करतो. पण म्युझिक मला फक्त एकदाच ऐकायला मिळालं मला सुरुवातीला. परत मला ते जे तुम्ही ट्रॅक दिला होता गुगलचा, तो मला ऐकायला मिळालंच नाही.
दुसऱ्या मोबाईल मध्ये किंवा दुसऱ्या लॅपटॉप मध्ये तुम्ही ओपन करून बघा. अदरवाइज मी लास्टला परत लिंक पाठवणार आहे सगळ्यांना. तर यू कॅन गेट ऑल द म्युझिक्स अँड फाइल्स. ओके. ओके. Yes. Next, anyone have any questions? और किसी को एक्सपीरियंस बताना है अपना? मला एक असं विचारायचं आहे की आता ह्या एक्सरसाइज करत असताना मी जादाच्या पण एक्सरसाइजच्या पूर्वी करत होतो, त्या पण मी करतोय रेग्युलरली, तर त्याचं ह्याच्याशी काय कनेक्शन आहे का? एक्सरसाइज फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज रेग्युलरली सूर्यनमस्कार किंवा अजून स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, उसका उसका कोई साइड बेनिफिट देगा वो. अच्छा आप कीजिएगा उसका साथ में, नो इश्यूज. ओके. सचिन भाई मुझे पूछना था. हेलो. यस रवि जी. यस. हाँ सचिन भाई, जैसे मैंने वो वहाँ पे बॉम्बे में आके वो थर्ड आई एक्टिवेशन का किया था, तो मैं क्योंकि मैं कुछ दूसरे साधना चल रहे तो मैं वो आपका रेगुलर नहीं कर पा रहा था. तो मैं ये सोच के चल रहा था कि थर्ड आई एक्टिवेशन तक तो अपना ऑलरेडी सब हो चुका है. एवरीडे वो एक 8 मिनट का एक्सरसाइज तो सोने से पहले करता ही हूँ एवरीडे. तो अभी ये जो टेलीपैथी वाला है वो कौन सा एक्सरसाइज करना है, वो मुझे पूछना था. टेलीपैथी के लिए वापस वो आपको जो 8 मिनट का दिया था उससे शॉर्टकट नहीं है. टेलीपैथी का आपको सिर्फ सुनोगे ना वो एक्टिवेशन हो जाएगा आपका. फिर बाद में आपको मेडिटेशन से आपको ये प्रोसेस करना है उसको. उसमें 6 स्टेप्स है. मैंने एक्चुअली उसके लिए नहीं दिया था कि उसका सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि क्या होगा आपका ये टेलीपैथी एक्टिवेट होने के बाद. आपको सामने वाले के माइंड से आप कनेक्ट हो जाओगे, आप जिससे चाहते हो. ठीक है. अभी आप अननोन पर्सन के माइंड से कनेक्ट हो रहे या नोन पर्सन से, लेकिन उसके माइंड में क्या चल रहा है आपको पता नहीं है. राइट. लेकिन आपके मन में तो आप जब भी जीरो थॉट्स लेके आओगे या एकदम क्लियर हो जाएगा, आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, तभी आप उससे कनेक्ट हो पाओगे. जैसे हम लोग बातें करते हैं तो सामने वाला, हम लोग अगर 2 जन बात करें तो सामने वाला अगर बात कर रहा है तभी हम लोग चुप बैठेंगे, तभी हम लोग उसका सुनाई देगा हमको. बराबर. तो वैसे ही माइंड रीडिंग या टेलीपैथी में हम लोग जब भी हम लोग चुप बैठेंगे तभी हम लोग को सामने वाले का मन का बात सुनाई देता है, क्योंकि वो इतना माइनर, इतना बहुत कम आवाज में रहता है कि उसकी सुनने के लिए हमको बहुत डीपली शांत होना पड़ेगा. तो उसका प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको इतना ज्यादा टाइम दिया. उसके बाद अगर आप उसके सामने वाले के माइंड से कनेक्ट होते हो और उसके माइंड में अगर कुछ नेगेटिव थॉट्स चल रहा है तो वो आपके माइंड में भी आना पॉसिबल है. आपने कभी लाइफ में किसी के साथ जेलसी नहीं किया है और सामने वाले के अंदर जेलसी का फीलिंग है, कुछ बदले का भावना है, देन आप उसके पास कनेक्ट होना चाहते हो तो वो कहीं ना कहीं फीलिंग्स आप में आएगी. तो मैंने अलग अलग मेडिटेशन इसके लिए दिया है कि आप अपने माइंड पे पहले कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि आप भले सामने से नेगेटिविटी आने दो लेकिन आप उसको अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे. आप उसको अंदर नहीं लेंगे क्योंकि आपने अपने आप से कनेक्ट हो पाए. आप पहली बार अपने आप से कनेक्ट होके आपने जाना है कि हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर पाते हैं. तो इसके बाद का प्रोसेस ये है कि आपको सेंडर और रिसीवर का एक, जैसे मैंने फाइल्स भेजा था पीडीएफ फाइल, उसमें बताया था क्लियरली कि सेंडर और रिसीवर का आपको रोल निभाना है. उसमें आप अगर रिसीवर हो तो सामने वाला बंदा, आप इसमें प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस के लिए आप सामने वाले बंदे को बोलोगे कि ना मेरे पास कोई कलर बेच, मतलब स्टार्टिंग कलर से करो. समझो रेड एप्पल का कलर है, रेड एप्पल कलर भेजने बोलो तो आप को इमेजिन करना है उसके, अगर वो बंदा सामने बैठा है तो उसके थर्ड आई पे देखना है आपको. उसको थर्ड आई पे देखने के बाद आपको उसको इमेजिन करना है कि वहां से एक सिल्वर कलर का लाइट आपके पास हो रहा है, और वो सिल्वर कलर का लाइट जब आपके पास हो रहा है तब आपको एक वहां से जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको रिसीव हो रहा है, और जो पहला थॉट है वो आपको बोलना है. जो भी पहला आएगा फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में वो हो सकता है. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको थोड़ी देर के बाद आएगा या बहुत ज्यादा टाइम तक रहेगा वो थॉट. ठीक है. और उसके बाद ये प्रोसेस है
लास्ट में करना है आपको, जब भी आप उसने सोचा और 10 बार। ये करने से पहले आपको तैयारी क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आपने सेंडर और रिसीवर चुन लिया, फिर आपको सबसे पहले तो अपने आप पे बिलीफ रखना है कि हाँ ये पॉसिबल होगा, मैं इसका माइंड रीड कर पाऊंगा या उसके थॉट्स मेरे अंदर तक पहुंचेंगे। आपके पास वो डिजायर होना चाहिए, डीप डिजायर, यस मैं ये पॉसिबल है मेरे साथ में। सेकेंड थिंग, आपको इतना रिलैक्स होना पड़ेगा मेंटल और फिजिकली। सब बाहर का बिजनेस का टेंशन, वाइफ का टेंशन, सब बीवी बच्चों का टेंशन से दूर रहिए। मेंटली और फिजिकली एकदम रिलैक्स होकर बैठिए कि ये मैं अभी ये मुझे टास्क है मेरे पास, ये मुझे करना है। 10 मिनट 15 मिनट के लिए कीजिए, उससे ऊपर मत कीजिएगा। और उसके लिए क्या करोगे आप, मेंटल और फिजिकल रिलैक्सेशन के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताया, 3-4 एक्सरसाइज जो बताया ब्रीदिंग का, भ्रामरी हो गया, कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, ठीक है, वो सब आप कर सकते हो। वो एक्सरसाइज के बाद आपको एकदम रिलैक्स फील हो जाएगा पूरा, आप मेंटली फिजिकली रिलैक्स हो जाओगे, अंदर एकदम शांत हो जाएगा। मतलब आप समुद्र की लहरें जैसे उछल रही थी वो पूरा शांत हो गई, तो अभी वो किधर भी आप उसको डाइवर्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपको विजुअलाइज करना है कि सामने वाले के माइंड में वो क्या पिक्चर है, वो विजुअलाइज करना है। वो विजुअलाइज ऐसा करना है कि वो सिल्वर रॉड से वो पिक्चर आपके माइंड में आ रहा है, कनेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कलर इमेजिन करने बोलना है सामने वाले बंदे को, और उसके बाद डीप ब्रीथिंग लेते हुए वो कलर जैसे ही फ्लैश होगा तो आपको उसको कलर को बोलना है। उसके बाद फिर आप कोई भी फ्रूट या कोई भी नंबर्स को बोलने के लिए बोल सकते हो। उसके बाद अगर ये मतलब फर्स्ट दिन तो कलर ही करना, दूसरे दिन फ्रूट वगैरह हो गया, तीसरे दिन नंबर्स वगैरह ले लो, चौथे दिन अलग अलग थॉट्स लेने दो, और आपके पास बुक और पेन रखो, और थॉट्स जो भी सामने वाला सोच रहा है उसको लिखते जाओ पेपर पे। फिर उसमें से कितने थॉट्स सही है कितने गलत है वो चेक कर लेना। ये जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना वो चमकते जाएगा, इतना आपको इजी हो जाएगा। माइंड रीडिंग के दो तरीके होते हैं। एक तो आप फेस देख के रीड करते हो, मतलब अभी आप सामने वाले को गुस्सा है या प्यार से देख रहा है, वो तो आप फेस देख के पता चलता है। लेकिन उसके माइंड में थॉट्स क्या चल रहे हैं वो देखने के लिए आपको एक टेलीपैथी करना जरूरी है। टेलीपैथी के लिए, टेलीपैथी एंड माइंड रीडिंग एक ही पावर से आती है, उसका नाम अलग अलग है। नाम अलग अलग इसके लिए कि माइंड रीडिंग में हम लोग सिर्फ सामने वाले का थॉट्स पढ़ते हैं, और टेलीपैथी में हम लोग उसको अपने थॉट्स भेजते भी है और उसके थॉट्स लेते भी है। फर्क इतना ही है, एबिलिटीज एक ही है उसका, मतलब करंट एक ही जगह से आने वाला है वो। माइंड रीडिंग मतलब सामने बैठा आदमी का थॉट्स हमको पढ़ना है, और टेलीपैथी में हम लोग को दोनों साइड से कनेक्ट करना है। ठीक है रवि जी, आपको कुछ और है कंफ्यूजन इसमें कि क्लियर हो गया आपको कैसा करना है टेलीपैथी के लिए? So one more thing, this tulsi oil and basil oil are one and the same? Which one? You are given 3 oils to put on a forehead, right? Yes. So in 50 ml each, in that tulsi oil and basil oil is one and the same? Basil, yes. Okay. I'll send you link, Amazon or Flipkart link for that oil. Okay? Okay. Send me that link, sir. Yeah. Yes, Ravi ji. Sir, my sir. question. हाँ ठीक है सर, तो अभी देखूंगा, अभी तक नहीं समझ में आया तो आपको वापस फोन करके पूछूंगा सर। हाँ, तो वो मैं आपको पहले तो इसका म्यूजिक सुनना है आप टेलीपैथी का। मैं अभी क्या करता हूँ, थर्ड आई का प्रोसेस कर रहे वैसे पूरा म्यूजिक सुन के, थर्ड आई के प्रोसेस में जैसे जितना हम लोग स्टेप करते हैं वो सारा स्टेप करना है। सिर्फ थर्ड आई के म्यूजिक की जगह पे ये टेलीपैथी का म्यूजिक सुनना है हमको। अच्छा, टेलीपैथी वाला कौन सा म्यूजिक है वो? एक्चुअली मुझे देखना पड़ेगा। एक्चुअली मैं क्या हो गया, लास्ट थोड़ा में भेजा है मैंने, एक ही अलग से फाइल भेजा और पीडीएफ फाइल भेजा, आप देख लेना बाद में, ठीक है? ठीक है सर, ओके सर। सर ये जो प्रैक्टिस करनी है, हेलो सर, ये जो प्रैक्टिस करनी है, ये हमारे घर के मेंबर के साथ ही करनी है? आपका घर के मेंबर्स के साथ कनेक्शन ज्यादा अच्छा होता है, तो उसके साथ करोगे तो आप जल्दी कनेक्ट हो पाओगे। ओके,
क्योंकि ये करना तो जरूरी नहीं है, लेकिन आप अगर उनके साथ करोगे तो जल्दी कनेक्ट हो पाओगे। अदरवाइज आप दूसरे किसी के साथ जिसके साथ ज्यादा कनेक्ट हो उसके साथ कर सकते हो। बाद में इसके बाद धीरे धीरे आप प्रैक्टिस बढ़ाओगे तो आप किसी के साथ भी कर सकते हो। थैंक यू सर। हेलो। यस सर, एक क्वेश्चन था। लास्ट टाइम जब मैंने आपका वो एडल्ट वाला सेशन अटेंड किया था, उसके बाद से मुझे बहुत ज्यादा इंट्यूशंस होते हैं। तो कभी कभी समझ में नहीं आता है कि वेदर इट इज माई थिंकिंग और एन इंट्यूशन, तो इसके बीच में फर्क कैसे पता चले। एक बहुत बड़ा इंट्यूशन की ये मैं आपको बताता हूँ कि ये कोविड जब शुरू हुआ था उससे 4 दिन पहले मैं मेरे मॉम डैड को गांव से वापस लेके आया था। तब कहीं यकीन नहीं था कि सब कुछ बंद हो जाएगा ऐसा कुछ, लेकिन पता नहीं आई सडनली उनको मैंने बोला कि मैं आपको लेने आ रहा हूँ और आपको वहां से यहाँ आना है। मेरा एक फ्रेंड था, वो बोल रहा था कि उसको बिजनेस ट्रिप पे जाना है, तो मैंने उसको बोला कि भाई मुझे नहीं लगता कि तू जा पाएगा। और ये ऐसे ही हुआ, मतलब उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ा। मैंने वो जब से वो एडल्ट मिड ब्रेन वाला आपका सेशन किया है उसके बाद से ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन अब मुझे ये पूछना है कि कभी कभी हम सोचते हैं और इंट्यूशंस हैं, इसके बीच का फर्क कैसे समझूं मैं, क्योंकि बहुत बार जो मैं सोचता हूँ वो सही पड़ रहा है अभी। मतलब ऐसा लगता है कि ये चीज होगी तो होती है, नहीं होगी तो नहीं होती है। So I'm not able to, get into a proper हाँ फॉर्म कि मैं किस चीज को पकड़ूं और किस चीज को छोड़ दूं। ये थोड़ा सा अगर आप गाइड करो तो इट वुड बी हेल्पफुल। डेफिनेटली, वेरी नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली हम लोग को ये इंट्यूशन रेगुलरली आने चालू होते हैं, हमको उसका सिग्नल नहीं पता चलता है कि ये हमारे थॉट से हमारा मतलब माइंड से आ रहा है या ये थर्ड आई का कुछ यूनिवर्स का इंटेंशन या यूनिवर्स कुछ हमको सिग्नल देना चाहता है। तो हमको क्या करना है, जब भी हम लोग मेडिटेशन में बैठेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यूनिवर्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि दिस थिंग आई गॉट सम इंट्यूशन, मतलब ये पार्ट का ये थिंग मेरे मतलब ये थॉट्स मेरे माइंड में आए, इफ इट इज इंट्यूशन, इफ इट इज मतलब ये होने वाला है तो प्लीज गिव मी अ सिग्नल। वाले मतलब वो सिग्नल किसी भी रूप में हो सकता है, या आप वहां पे एक पेन रख दो ऊपर टेबल पे, बोलो कि ये पेन को थोड़ा मूव कर दो, या खिड़की का पर्दा हिले, या whatever you can choose। मतलब आप सिग्नल के लिए आप कुछ भी यूनिवर्स से बोल सकते हो। आप वो मेडिटेशन में जाके जब यूनिवर्स से कनेक्ट होते हो तभी आप उसको बोल सकते हो कि ये अगर मेरा ये आपने थॉट्स मेरे माइंड में डाला है तो इसका क्या रीजन है, मतलब पॉजिटिव इंटेंशन क्या है इसका, वो भी पूछ सकते हो। अगर ये सही में इंटेंशन है या मेरे कुछ ऐसे ही मेरे जो भी पास्ट के एक्सपीरियंस है उसके वजह से मुझे ऐसे ही थॉट्स आ रहे, तो ये अगर सिग्नल आप चाहते हो तो यूनिवर्स से कनेक्ट होने के बाद मैं आपको बोलूंगा कि आप प्रीफर करो मॉर्निंग में, आप जल्दी उठ के मेडिटेशन करके ये सारी चीजें कर सकते हो, क्योंकि मॉर्निंग में खाली समय होता है, मतलब आप जल्दी कनेक्ट हो पाते हो यूनिवर्स से। बाकी टाइम भी आप कर सकते हो लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। आप मॉर्निंग में कनेक्ट होके डायरेक्टली जो भी आपके पास क्वेश्चन है या आपको जो भी डिजायर्स है, आप जो भी चाहते हो, ये यूनिवर्स में आप भेज सकते हो कि दिस आई वांट, और आस्क एनीथिंग फॉर, अगर आपको कुछ डाउट है तो उसका सिग्नल्स देने के लिए भी आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। यस, और किसी को क्वेश्चंस? तो अगर मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मतलब दीपक जी को मैंने लास्ट टाइम ही इंट्रोड्यूस किया था, बट हमारा सेकंड ग्रुप भी यहाँ पे अवेलेबल है अभी, तो मैं चाहता हूँ कि दीपक जी खुद को इंट्रोड्यूस कराए और उनके बहुत सारे स्पिरिचुअल क्लासेस चलते रहते उसके बारे में भी आपको बताए, क्योंकि अमेजिंग एक्सपीरियंस है। हम उनके बैच में से वो 3-4 लोग भी है यहाँ पे अपने बैच में। तो प्लीज दीपक जी
थैंक यू सो मच सचिन भाई। यस, यहाँ पे अभिजीत हेलो, यस, रवि जी नमस्ते, संदीप राणे जी नमस्ते, अवनी जी भी है शायद। नमस्ते यस, सर। कैसे हैं अभिजीत? Fine, fine. Thank you. How are you? आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। फाइन सर। नमस्ते गुरुजी। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? बस एकदम मजे में, टॉप ऑफ द वर्ल्ड ऑलवेज। गुरुजी मुझे ये पूछना था कि जो सेमिनिज्म ऑनलाइन ले रहे हैं और जो पहले सेमिनिज्म किया था, तो हाँ, दोनों में व्हाट इज द डिफरेंस? दैट इज टोटली डिफरेंट सर। ओके, क्योंकि देखो जो आपने 1-to-1 ले रहे थे, ओके, तो 1-to-1 इज ऑलवेज टोटली डिफरेंट कोर्स। अच्छा। कि 1-to-1 में बहुत सारे 1-to-1 में होता क्या है कि हम ना बहुत सारे रिचुअल कराते हैं, हम बहुत सारे गुरुओं को आह्वान करते हैं, हम आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं। सो दैट इज स्पेशली फॉर द चूजन पीपल, बट आई मीन फॉर द पीपल जो एज अ 1-to-1 नहीं आ सकते, उनके लिए कि ये शैमनिज्म क्या है और शैमनिज्म क्या क्या कर सकता है, एक छोटी सी ग्लिम्स होती है ना जो, ओके, दिस आई मीन जो तो मंडे से स्टार्ट होने वाला है शैमनिज्म। सो दैट इज फॉर ऑल द पीपल, दे कैन सी व्हाट अ शैमनिज्म कैन डू। दूसरी चीज ये जो जो मंडे से जो क्लास स्टार्ट होने वाली है, इसमें फॉर 3 days देयर इज अ 3 डिफरेंट आई मीन थिंग्स टू डू। तो फर्स्ट डे में हम क्या करेंगे कि हमारे अंदर हाउ आर यू गेटिंग द ब्लैक मैजिक, कि हमारे अंदर जो जो ब्लैक मैजिक कहाँ से आ रहा है, और हाउ आर यू गेटिंग द डिफरेंट कर्मस जो हमने किए भी नहीं है, तो उस ब्लैक मैजिक को किस तरीके से हटाना है, या फिर वो कर्म को हमने किस तरीके से हटाना है जो हमने कभी भी किया नहीं है फिर भी बट वी आर डूइंग इट। सो दैट इज आई मीन फर्स्ट डे। सेकेंड डेज में ओके we learn how to remove that black magic, we learn is how to release those karmas। तो हमारे अंदर की उस प्रकार की कर्मास जो हजारों सालों से हैं, या फिर हमारे एंसेस्टर से भी जो ऐसे कर्म आए हैं, हमारे जो पितरी हैं, अगर उन्होंने कहीं पे भी कर्म किया है, या फिर इफ दे वर अफेक्टेड बाय द ब्लैक मैजिक, हाउ टू रिमूव ऑल ऑफ देम। सो दैट इज ऑन द सेकंड डे। थर्ड डे वी लर्न how to connect ourselves with the spirit, how to connect ourselves with the very powerful spirit of the Himalaya, जो हमें हमारे लाइफ टाइम के लिए हमें एक सपोर्ट करे, या फिर आई मीन आके हमें कुछ करे, प्रोटेक्ट करे। सो दिस इज अ 3 days कोर्स, और उसके बाद आपको कंटिन्यूस आई मीन देयर इज अ साधना फॉर 21 days एंड द कॉस्ट इज वेरी वेरी मिनिमम, दैट इज ओनली 333 रुपीज। सो जो आपने पहले किया था, सो वी कैन नॉट कंपेयर दैट, क्योंकि आई मीन उसमें आई मीन 1-to-1 इनिशिएशन होता है, गुरु का आवाहन होता है, प्लस आपकी सुरक्षा होती है। तो वहां पे ना आप लोगों की जो ऑटोमेटिकली बहुत सारे कर्म ना ऑटोमेटिकली आपने कुछ भी नहीं किया फिर भी कट जाते हैं। यहाँ पे आपको अपने कर्म खुद को काटना पड़ता है, बस डिफरेंस इतना ही है। आपकी आवाज नहीं आ रही रवि जी। तो ये हमें ये क्यों, मेरी वाइफ को तो मैंने ज्वाइन करा दिया, सी इज इन जम्मू, तो मैंने उसको बोला तू तो ले यार जम्मू से बैठ के, आई एम इन महाराष्ट्र, तो मुझे भी एनरोल करना चाहिए, क्या है वो? नहीं देखो, जो ऑलरेडी सिम्मा ग्रुप में हैं, यस, फॉर देम दिस कोर्स इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, हम सिम्मा ग्रुप में ही भेज रहे हैं। नहीं, हम सिम्मा में नहीं है ना सर, हमें उसमें नहीं हूँ। अच्छा, सिम्मा में नहीं है तो फिर अगर आपके पास टाइम फ्री है तो आई मीन आई होप कि आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा एक क्लास इफेक्टिव रहेगा। अच्छा ठीक है, फिर मुझे वो रामदेव मैडम ने ऐड तो कर दिया था गलती से, मैं बोला रहने दीजिए मैडम, बोनस मिल जाएगा, लेकिन रिमूव कर दिया, कोई बात नहीं। सर हम कैसे ज्वाइन हो सकते हैं? हम तो ओके, आपको मैं यहाँ पे एक लिंक दे दूंगा ग्रुप में, ग्रुप में शेयर करता हूँ मैं। हाँ ठीक है। ओके, आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना है उनको, दीपक सर को, तो पूछ सकते हैं रिलेटेड टू शैमनिज्म या लामा फेरा, बहुत कुछ करवाते हैं। अभी तो उन्होंने सिर्फ शैमनिज्म के बारे में बताया। प्लीज दीपक जी आप शेयर करो कि क्या क्या आप कौन से मॉडलिटीज। देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन है तो ना तो मुझे आसानी रहेगी, नहीं तो ना एज अ खुद
मुझे भी पता नहीं है कि मैं क्या क्या आई मीन गुरु की कृपा से करवाते हैं. I will say you think and he is there. So what is this is it shamanism? What it is? Okay, shamanism is the oldest healing modality. Okay, oldest healing modality का मतलब है, okay, जितने भी आपने अभी तक डिफरेंट प्रकार के healing modalities का आपने जाना होगा, सुना होगा, they are a very new concept. And shamanism is the oldest because it has been practiced more than 40,000 years. Okay, पहले से. दूसरी चीज, shamanism has been practiced all around the globe. इंडिया में भी, अफ्रीका में भी, अमेरिका में भी, यूरोप में भी. कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे लोग शैमनिज्म को फॉलो ना करते हो. स्पेशली दिस इज अ हीलिंग मॉडलिटी ऑफ अ ट्राइबल पीपल. जो वहां के कबीले के लोग हैं, जिस तरीके से वो अपने आप को डिफरेंट डायमेंशन में लेके जाते हैं, अब अपने आप को ट्रांस में लेके जाते हैं, एंड दे रिमूव आई मीन ऑल द ब्लॉकेज ऑफ द लाइफ, दे रिमूव ऑल द डिफरेंट डिजीजेस ऑफ द लाइफ. सो बट दे विल देमसेल्फ कनेक्ट विद अ डिफरेंट स्पिरिट. उन स्पिरिट के साथ वो कनेक्ट होते हुए आपकी नेगेटिविटी को दूर करते हैं. So this is called the mother of all the healing modalities. Okay, shamanism. Right. Yes. I would like to do it. So, I'm really हेलो हाँ जी. सर, ये दिन में कितने घंटे करने का है? नहीं देखो, ये दिन में कितने घंटे, आई मीन मैक्सिमम आपकी जो आपको वीडियोस मिल जाएगी, दैट विल बी मैक्सिमम 10 मिनट की वीडियोस होगी. पर एक दिन में आपको हाफ एन आवर में फिनिश हो जाएगा. बट जब आपको 21 डेज की साधना करनी है, 21 डेज की साधना में पर डे यू हैव टू गिव ओनली मैक्सिमम 30 मिनट. ओके ओके, हो सकता है. यस, क्यों नहीं. ओके, थैंक यू सर. मैं ये ग्रुप में आलू में सबको बोलना चाहूंगा. मेरा नाम रवि शर्मा है. मैंने 7 किया है, 2 किया है, अदर साधनास किए हुए हैं. मैं गुरुजी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ. मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू. अगर आप ये ज्वाइन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. 333 में तो कुछ भी नहीं मिलता है. वो तो मान के चलिए गुरुजी की ब्लेसिंग है जो ये सब करवा रहे हैं. अदरवाइज मैंने अभी तक गुरुजी को 20,000 रुपए के कोर्सेज कर चुका हूँ, मुझे पता है. ठीक है, अब पता नहीं गुरुजी ने क्यों 333 में दे रहे हैं, मुझे नहीं पता. बट ऑल दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू. तो मेरा रिक्वेस्ट सबसे रहेगा, आप लोग ज्वाइन कीजिए. बहुत ही अच्छा कोर्सेज है, कीजिए. तो थैंक यू फॉर दैट. हेलो सर, मैं गीता हजरेस बोल रही हूँ. सर मुझे भी ये मंडे को, आपका ये मंडे को ही चालू हो रहा है ना, 3 दिन का है जो वो. या सो हम लोगों को लिंक भेज दीजिए, सो इवन आई कैन जॉइन इट. सचिन भाई कुछ कर दीजिए, ग्रुप का लिंक भेज दीजिए. थैंक यू सर. सचिन भाई टेलीपैथी ग्रुप में भेज दिए, टेलीपैथी ग्रुप में भेज दीजिए. हाँ, एक्चुअली मैंने इसके लिए नहीं भेजा कि सब लोग अभी ये चल रहा है ना माइंड रीडिंग और टेलीपैथी, उसके बीच में अगर ये भेज दूंगा तो सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और पूछने लगेंगे कि ये क्या नया भेज दिया करने को. जब तक ये क्लास खत्म नहीं होता तब तक मैं बोलूंगा नहीं. ये क्लास मुझे पता था ये आज खत्म होगा और 3-4 दिन है हमारे पास ये ज्वाइन करने के लिए. और दीपक भाई भी ये क्लास ज्वाइन, मतलब ये जूम लाइव में आने वाले थे, तो इसके लिए मैं रुका था तब तक. और बाकी किसी को जी बिल्कुल इच्छुक है सर जो है. श्योर आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा. बाकी किसी को जी क्वेश्चन से अगर कोई कठिनाई आती है तो आपसे हम संपर्क कर सकते हैं. यस, क्यों नहीं. ओके, बिकॉज ये जो माइंड रीडिंग एंड टेलीपैथी है ना, ये अभी तक बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ है. स्पेशली मालूम नहीं ये इंट्यूशन है या और कुछ है, बट आई ऑल्सो एक्सपीरियंस something like that a person who was supposed to come to my house and I had told the person in my in my mind, और जबरदस्त जोरदार बोला मैंने कि आना ही नहीं है आपको, I will not open the door for you. तो आज उनका फोन आया कि वो नहीं आएंगे. रहते हैं बिल्कुल 2 गली पार में ही रहते हैं, एंड उनको काफी एक काम था. तो ये टेलीपैथी है और इंट्यूशन है. टेलीपैथी है, ये टेलीपैथी है. ओके, हाँ. Intuition is always the first thought.
जो पहली बार सुनने के वक्त में, ओके, दैट द फर्स्ट थॉट व्हाट एवर इज कमिंग इन योर माइंड, सो दैट इज कॉल्ड इंट्यूशन। मगर क्या करते हैं उसके बाद ना, वी स्टार्ट यूजिंग आवर लॉजिक। उसके बाद में ना हम अपने लॉजिक घुसा देते हैं, एंड देन वी विल फील दैट कि हमें कुछ भी फील नहीं होता। बट मेनी टाइम्स मेनी थिंग्स हैपन इन योर लाइफ, ओके। बहुत बार ना आपको लगता है कि आपको तो ऑलरेडी पहले पता था, यस दैट वाज द गॉड फीलिंग इनसाइड यू। Yeah, today Yes, it was. and Today after basically, the no, the more you will practice it, okay, the more you started to see the first thought, automatically many times लगता है कि ये चीज नहीं हो सकता कि जहाँ पे आप अपने लॉजिक यूज ना कर सकें। So intuition is little different than a logic. Okay. नहीं, I did not use logic at all. I just हाँ, मैंने urge किया, मन में ही और जोर से किया कि you will Yes. not come to my house. बस। Thank you. सचिन जी, यस बाकी किसी को क्वेश्चंस? रुचिता मैम। सचिन जी, राजेश बोल रहा हूँ। हाँ सर जी, आपका वॉइस बहुत लो है। You need to unmute yourself. जब तक आप unmute नहीं करेंगे आवाज नहीं आएगी। अनम्यूट है उनका, बट वॉइस बहुत लो है। अभी ठीक है सर? हाँ अभी ठीक है। अभी ओके? ओके ओके। सचिन जी, एक्चुअली मैं वो थर्ड आई एक्टिवेशन का क्वेश्चन था। मैं पूरा प्रोसेस डेली फॉलो तो नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई एम डूइंग डेली एक्सरसाइजेज, ब्रीदिंग, ओम जाप, आई एम डूइंग ऑल दोस। तो मैं आपका जो लास्ट टाइम का रिकॉर्डिंग सुन रहा था, मैं लास्ट टाइम जूम अटेंड नहीं कर पाया था, एंड यू गिव एग्जांपल ऑफ वन गर्ल कि वो आपने बोला कि उसका वॉमिटिंग हुआ और नेगेटिविटी, फीवर हाँ। हुआ, और फिर तो नेगेटिविटी का आपने बोला टीवी ऑन है। तो मेरा क्वेश्चन ये था, मैं कल रात को वो जो थर्ड आई एक्टिवेशन का ऑडियो वापस लगा के सो रहा था, हाँ। तो जैसे माइंड में रहता है कुछ नेगेटिव थॉट्स आ गया, तो मैं अचानक डर गया कि कहीं उस प्रोसेस में कुछ नेगेटिव थॉट सोचा और वो नहीं हो जाए, तो आई स्विच ऑफ द ऑडियो। तो मुझे वो पूछना था कि उस प्रोसेस में कुछ नेगेटिव थॉट आए, चिंता तो नहीं है? उसमें आपने पूरा वीडियो देखा रहेगा तो मैंने एक बात बताई है कि 5 टाइम्स आपको अफर्मेशन मतलब मेडिटेशन में आप जब भी ओमकार जाप करेंगे तभी आपके पिनल गन का आपको थर्ड आई को प्रोग्राम ऐसे करना है कि जब तक मैं 5 टाइम्स कोई चीज बोलूं ना तब तक वो पूरी ना हो। आपके माइंड में थॉट्स आया नेगेटिव, वो एक ही बार आया रहेगा या आपने एक ही बार उसको सोचा रहेगा। अभी रात में आपको एक थॉट्स जो आया था वो 5 टाइम्स रिपीट तो नहीं हुआ रहेगा? नहीं। हाँ, तो हमारा माइंड क्या करता है कि हम लोग जैसा प्रोग्राम करेंगे वो उस तरह से प्रोग्राम होता है। तो अगर आप अपने थर्ड आई को ऐसा प्रोग्राम करेंगे कि जब तक कोई भी चीज मैं 5 बार रिपीट न करूं तब तक वो तुम पूरा मत करना, तब तक ये मत सोचना कि ये मेरा डिजायर है या ये मैं चाहता हूँ। तो आप जब भी जाप करोगे, आप जब भी थर्ड आई का मेडिटेशन करोगे तभी आप अपने जहाँ पे थर्ड आई पे फोकस करते हो तभी आप अपने आप को बोलना है। जब मैंने बोलने बोला था, अफर्मेशंस आपको लिखने बोला था, जो मैंने दिया है वो या तो आप अपने बना सकते हो। तो वो अफर्मेशंस में एक चीज ऐड करना है आपको, जब तक मैं अपने मुंह से 5 बार जो चीज बोल ना दूं, 5 टाइम्स रिपीट ना करूं, तब तक वो चीज कंप्लीट ना हो, तब तक वो विश पूरी ना हो। ठीक है? ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये था, अभी तक तो मुझे लगता नहीं मेरा एक्टिवेशन हुआ है क्योंकि मैंने पूरा प्रोसेस किया नहीं है। तो अभी भी नेगेटिव थॉट सोचना है या नहीं सोचना है? वो आपको पता भी नहीं चलेगा सर वो एक्टिवेट हुआ है कि नहीं हुआ है। आप ऐसा कुछ अज्यूम नहीं कर सकते कि बाकी लोग का टिंगलिंग हो रहा है तो वो लोग का एक्टिवेट हुआ मतलब वो साइन है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको जब भी नेगेटिव थॉट्स आए आप डर गए, मतलब कहीं ना कहीं आपको वो आपका थर्ड है वो पार्ट नहीं, आपको यूनिवर्स ने बताया कि भाई तू इधर स्टॉप कर दे। आपको स्टॉप करना था नेगेटिव थॉट्स को, आपने वो म्यूजिक स्टॉप कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं आपको अंदर से वो आवाज तो आई ना कि यस समथिंग इज बैड कमिंग टू माय वर्ड। ठीक है? तो आपको एक्टिवेशन हुआ नहीं हुआ वो इसके बारे में नहीं सोचना है। आप अपने आपको किस तरह से प्रोग्राम कर पाए उसके बारे में सोचना है।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो अफर्मेशन बोला है उसको करना है, और थर्ड आई का मेडिटेशन होने के बाद आप जो क्रॉस का मैंने बोला था पहले भी कि आप 3 टाइम्स 5 टाइम्स ऐसा क्रॉस करके बोल सकते हो, थर्ड आई डीएक्टिवेट, थर्ड आई डीएक्टिवेट, थर्ड आई डीएक्टिवेट। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं पूरे दिन में नेगेटिव थॉट्स ही ज्यादा आते हैं माइंड में, तो वो सारे आप यहाँ पे क्रॉस करके आप ये कर सकते हो। और एक सबसे बढ़िया टेक्निक एनएलपी, हम लोग मास्टर है, सर्टिफाइड एनएलपी ट्रेनर है, आपको पता ही है कि हम लोग ने एडवांस कोर्स भी किया है। तो एनएलपी से मैंने अपना एक इन्वेंशन किया, वहां पे मैंने एक देखा कि एंकरिंग चीज है जो होती है, वो मैं आज आप सबको बताता हूँ, कीजिएगा, बहुत फायदेमंद है। हम लोग जो भी थॉट सोचेंगे, जो भी हमारे लिए मतलब हम लोग गोल सेट करते हैं, गाड़ी लेना है, बंगला लेना है, इतना अर्न करना है महीने का, वो सब सोचते हैं, लिखते भी है, कोई लिखते भी है, लेकिन उसके बाद भी पूरा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा माइंड में 60,000 थॉट्स पूरे दिन में आते रहते हैं, उसमें से सारे मतलब 90% नेगेटिव थॉट्स होते हैं, तो वो पॉजिटिव थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे कैसे? और वो जाएंगे नहीं तो वो यूनिवर्स में हम उस चीज को अट्रैक्ट कैसे करेंगे और वो हमारे पास मिलेगी कैसे? तो सबसे शॉर्टकट का तरीका मैं उसके लिए आपको बताता हूँ। आप जो भी गोल्स लिखेंगे, समझो एक गोल लिखा, 2 या 4 5 गोल्स लिखे, आपके वो गोल के सामने आपको सिंबल करना है, कोई भी स्टार करना, गोल करना, एस लिखना, जो भी है, हर एक गोल के आगे एक सिंबल देना है आपको। यहाँ तक समझ में आया? सिंबल देने के, वो सिंबल देने के बाद आपके उंगली पे, आपके हाथ पे, आप जहां जहां आपका नजर जाता है हमेशा आपको वहां पे लिखना है। अभी ये आपने समझो आपको गाड़ी लेना है, मर्सिडीज गाड़ी लेना है, आपने गाड़ी का वो गोल लिखा है, मर्सिडीज गाड़ी मुझे लेना है, तो उसके सामने आपने डॉलर का साइन बनाया तो स्टार का साइन बनाया समझो, तो आपके अंगूठे पे एक स्टार बनाना है पेन से, ठीक है? और आप उस स्टार बनाने के बाद क्या करोगे, मतलब आपको हर एक गोल्स अलग अलग उंगली पे लिख सकते हो या हाथ पे लिख सकते हो, जिधर आपका नजर जाए, कबर्ड पे लिख सकते हो, फ्रिज पे सोते हो वहां पे, जहां पे आपको नजर आता है सिर्फ सिंबल करना है, पूरा गोल लिखने की जरूरत नहीं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या ये सिंबल किसके लिए बनाया। दूसरी चीज, आप जब भी वो सिंबल देखोगे, मतलब आपके माइंड में जब भी नेगेटिव थॉट्स आएगा, आपको पता चलेगा यार मतलब कुछ बुरा थॉट्स मेरे माइंड में आ रहा है, तभी कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वो सिंबल को देखना है। आप जब भी वो सिंबल को देखोगे तो आपको ओनली 30 सेकंड्स तक आपको सिर्फ वो सिंबल को देख के इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है आपके वो गोल के बारे में। आपने स्टार बनाया, आपको पता है वो स्टार मैंने बनाया मर्सिडीज के लिए, ठीक है? तो 30 सेकंड तक आपको विजुअलाइज करना है, और मैंने मर्सिडीज के बारे में जो सोचा है उसका कलर कैसा होगा, उसका स्टीयरिंग पे कौन सा कवर रहेगा, उसके सीट पे कौन सा कलर का कवर रहेगा, उसमें म्यूजिक सिस्टम कौन सा रहेगा, उसमें अगर मैं मिरर पे कुछ आइडल लटका रहा हूँ, कुछ डॉल लटका रहा हूँ, या वो कौन सा रहेगा, कोई भगवान का फोटो रख रहा हो या मूर्ति रख रहा हो या कोई भी चीज में रख रहा हो तो वो कैसा रहेगा। 30 सेकंड तक आपको सिर्फ वही सोचना है। ये आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, देखो आपका नेगेटिव थॉट्स आना ही बंद हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। ये एंकरिंग बोलते हैं, मतलब 2 चीज होगा इससे, एक तो आपका नेगेटिव थॉट्स पे कंट्रोल आ जाएगा, दूसरा चीज आप जब भी ऐसा करोगे तो आपके बार बार सबकॉन्शियस माइंड में वो हैमरिंग होगा, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज चला जाएगा। और याद रखिएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वही बोलता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बार जो चीज चली गई वो यूनिवर्स से तुरंत अट्रैक्ट होती है, वो एनर्जी के रूप में आपको तुरंत मिलना शुरू हो जाती है। तो ये सिंपलेस्ट वे है, आपके नेगेटिविटी को आप उसको दूर कर सकते हो। यस राजेश जी, थैंक यू, वेरी गुड आइडिया, थैंक यू। सचिन भाई, हेलो हेलो, ये मुझे एक चीज पूछना है कि ये बताइए कि हमेशा निगेटिविटी क्यों फटाफट बाहर आती है, पॉजिटिविटी को क्यों इतना वो फुलफिल होने को टाइम लगता है? निगेटिविटी तो कलयुग है, कलयुग में वो पहले से डिसाइड हो गया है, कलयुग में ज्यादातर पाप और ये सब नेगेटिविटी ज्यादा आएगा। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में अलग अलग था, किसी युग में खाली सच बोलने वाला था, किसी में यज्ञ का था, किसी में लड़ाई करना था। तो ये कलयुग में वो सिम्टम्स लेके आया है कि यहाँ पे नेगेटिविटीज, पाप वो सब बढ़ेगा, लेकिन इसमें एक वरदान भी दिया है कि हमको कम साधना में हमको ज्यादा से ज्यादा अच्छे हो पाएगा। पहले सतयुग जो था, वो युग में वो लोग हजार साल तपस्या करते थे, तभी वो लोग वो लेवल पे वो लोग को मिलता था, वो लेवल अचीव कर पाते थे। इन कलयुग में
हमको ये सब नेगेटिविटी वो सब ज्यादा दिया है, लेकिन साधना भी इतना कम टाइम में हमको जो मिलने वाला रिटर्न्स है वो सबसे ज्यादा हाई दिया है, हाई रिटर्न्स मिल रहा है। लेकिन उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, और या जिसको पता है वो दूसरे को फॉरवर्ड नहीं कर रहे। नहीं, लेकिन उस टाइम पे लाइफ स्पैन बड़ा था ना, आप 1000 साल साधना करने के लिए। हाँ एग्री। तो लाइफ अभी लाइफ का प्रोपोर्शन कम हो गया तो वो परसेंटेज कम हो गया होगा ना, ऐसा। यस यस Sir, one of my friend always says, hello, one of my friend always says that सतयुग में 60,000 years तपस्या करने के बाद अप्सरा आई थी। मतलब 10 बार नाम लेते तो बाहर 10 से पेग दिखती है। yes. तो डिस्टर्बेंस भी ज्यादा है, मेरा कहने का मतलब कलयुग होने की वजह से साधना का टाइम स्मॉल दिया है, लेकिन आपको एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस भी इतना ज्यादा दिया है कि वो 10 टाइम भी नहीं होवे। So you have to be very careful for these things. The example was given for that purpose. You have to be very cautious. The period is like that. हेलो हाँ यस बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। सचिन सर। हाँ हाँ बोलिए मॅडम। हाँ सचिन सर, हाँ थोडं एक जाता जाता आम्हाला पुन्हा एकदा स्टार्ट टू एंड एकदा थोडं तोंडाने सांगा फक्त। हाँ मैं सब बोलने वाला हूँ आपको। हाँ सचिन सर, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ। हाँ बोलिए मैडम। हाँ, ये जैसे हम लोग मेरे प्रैक्टिस तो सुबह किया एक बार हमने, लेकिन दिन में कई बार हमारा ध्यान जाता है थर्ड आइज पे, तो वो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? वो जाएगा ना, मतलब बार बार हाँ थर्ड आइज पे ध्यान जाता है, फिर हमारे कोई थॉट्स आते हैं, तो उस समय कंट्रोल करना है कि आने देना चाहिए? वहाँ ध्यान कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो नॉर्मल चीज है, आपका ध्यान जाएगा ही जो चीज आप कर रहे हो। अगर आपका एग्जाम है तो बार बार आपका स्टडी बुक्स पे ध्यान जाएगा, ये सब रहता है। तो वो जो चीज आप कर रहे हो उसके ऊपर ध्यान देना ओके ओके, मतलब नॉर्मल चीज है, उसका कुछ दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा। और एक चीज मैं सर आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे 2 या 3 बार अभी ऐसे हो गया था 3 महीने 4 महीने पहले कि मेरा सिस्टर एक्सपायर होने के बाद में मैं बहुत समय से ढूंढ रही थी कि मुझे कोई ऐसा गाइड करे कि मुझे एकदम अंदर से शांति मिले, पर कोई इतना अच्छे से हेल्प नहीं कर पा रहा था। और उस समय तो मैंने आपका वर्कशॉप ज्वाइन भी नहीं किया था, फिर भी आपने खाली इतना ही इंट्रोडक्शन था हम लोगों का कि हमने राम सर का वर्कशॉप अटेंड किया और वहाँ आपको देखा था। इसके ही बेस पे आपने मुझे इतना अच्छा गाइड किया था कि मैं एकदम रिलैक्स हो गई थी उसके बाद में। इसलिए फिर मैंने अभी ये वाला वर्कशॉप ज्वाइन किया और इससे भी मुझे बहुत बहुत रिलैक्स मिल रहा है। मेरा मेन प्रॉब्लम इंसोम्निया का है, तो वो भी अच्छा रिलैक्स हो गया उसमें भी। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम मैडम, गॉड ब्लेस। सर एक मी विचारते, ऍक्च्युली आता या वयात आय एम अ पेन्शनर, मुलांची जास्ती फिकीर असते. We are more worried for our children. Now, in this process, how can we help our children with this? Like you told about the affirmations, can we include our children's yes definitely. How to say जब आप दूसरे के लिए अफर्मेशंस बोलते हैं, दूसरे के लिए कुछ चीज सोचते हैं ना, तो सबसे ज्यादा जल्दी अचीव होता है। हम अपने लिए अचीव करने का ट्राई करते कि ये मुझे मिले, लेकिन आप जब दूसरे के लिए वो मांगते हो ना, वो चीज सबसे ज्यादा मैनिफेस्ट होता है, जल्दी मैनिफेस्ट होता है। ओके, तो ये एफर्मेशंस में करें या मेडिटेशंस में करें, कैसे करें? अफर्मेशंस में तो करना ही है आपको, गोल्स बना के। उसके बाद मेडिटेशंस होने के बाद आपको इमेजिन विजुअलाइज करना है कि आपके थर्ड आई से एनर्जी क्राउन चक्र से निकल रही है बाहर और वो उनके पास जा रही है। अगर उनको आपको हील करना है, समझो बीमार है या कुछ उनका कुछ काम अटका है, तो उसके पास आप एनर्जी भेज रहे हो कि उसका ये काम पूरा होने के लिए मैं एनर्जी यूनिवर्स को बोलिए कि मैं ये काम पूरा होने के लिए ये एनर्जी उसके पास भेज रहे हो, प्लीज उसका यूनिवर्स हेल्प करो और उसका काम ये 2 दिन में होना चाहिए या 3 दिन में होना चाहिए, जो भी आपको स्पेसिफिक आप बोल के ये कर सकते हो प्रोसेस। This is something which I really wanted to ask, और इतना रिलीफ मिला है आपकी ये बात सुन के, बहुत रिलीफ मिला है सर। थैंक यू सो मच। I'm surely going to join that shamanism also. Thank you sir. Yes, next रुचिता जी।
हेलो सर, हेलो। अभी तक तो माइंड पावर का ही चल रहा है मेरा, अच्छे ओके से जा रहा है। कल भी किया था, फ्लेम को देखा, पहले डॉट देखा, फिर मैंने मेरे माइंड को बोला नो आई हैव टू सी द फ्लेम, तो एक ड्रॉप दिखा ऑरेंज कलर का। उसके वेरी बाद नाइस। माइंड और मांगने लगा, तो मैंने सोचा कि फ्लेम ही दिखना चाहिए, बट देन आई कुडंट सी, वापस मुझे ऑरेंज डॉट दिखा। सो आई एम हैप्पी इन दैट, गोइंग स्लो, बट अब तक जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। अभी तक मैंने टेलीपैथी को टच नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। आई वाज ओनली डूइंग दिस थर्ड आई एक्टिवेशन। वेरी नाइस। तो अभी किसी का और क्वेश्चंस है कि आप एक प्रोसेस बताने वाले थे अभी। हाँ, तो वही मैं इसके लिए क्वेश्चन सबका खत्म होने के बाद मैं बताऊंगा। किसी का कुछ है क्वेश्चंस? हाँ बोलिए मैडम। हाँ, आवाज आ रही आहे? हाँ यस यस। हा, स्वप्नाबद्दल काय आधी तुम्हाला काय होणार असेल तर स्वप्नामध्ये आधी कळतं, ते काय प्रकार आहे? दैट इज कॉल्ड इंट्यूशन। म्हणजे यस, इंट्यूशन आपको आएगा। तो यही अभी आप थोड़ी देर पहले जो अभिजीत जी से बात हो रहा था, तो वही बात बारे में बात हो रहा था। ये इंट्यूशन है या कुछ ऐसे मुझे आभास हुआ है, वो कैसे पता चला? तो आप अच्छा यूनिवर्स से गाइडेंस ले सकते हो ओके इसके बारे में। ओके, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन और मेरा। यस सर ल्यूसिड ड्रीम्स के बारे में भी कुछ आप बताने वाले थे पहले। लूसिड ड्रीम मतलब अभी जैसे मैडम ने कहा कि मैं ड्रीम्स देखती हूँ, तो उसका क्या है? तो वो पहले आप थर्ड आई एक्टिवेशन के पहले ऐसा होता है कि जो आपके बचपन से लेके अभी तक के बिलीफ्स पड़े या आप सराउंड में आपके जो देखते हैं उसके सपने आते हैं। लेकिन थर्ड आई एक्टिवेशन के आप लूसिड ड्रीमिंग कर सकते हो, मतलब आप जो चाहते हो वही सपने आपको आएंगे। तो अभी अपन को इसी में ही वो इंक्लूड रहेगा कि अलग से उसके लिए प्रैक्टिस रहेगी? उसके लिए प्रैक्टिस का कुछ नहीं। आप जब भी आप मेडिटेशन में बैठते हो तो आप अपने थर्ड आई में इंटेंशन डालो या अफर्मेशन डालो कि मुझे ये इसके बारे में सपने आने चाहिए, या मुझे मेरा ये गोल्स है, मुझे इसके बारे में क्या होने वाला है या क्या हो सकता है या क्या करूँ ना करूँ, वो सपने में आके दिखाओ। तो वही सपने आएंगे और वही आपको पता चलेगा कि सही है गलत है, मतलब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो सारा इंट्यूशन में आपको पता चल जाएगा। अभी जैसे 4-5 दिन पहले एक सपने में मुझे सुबह 8 बजे 5 सेकंड के लिए मेरी सिस्टर दिखी। वो एक्चुअली मुझे दिखती नहीं है सपने में, लेकिन उस दिन दिखी और वो रो रही थी। और मैंने अपने जब हस्बैंड को बोला 1 मिनट आओ ना, दीदी आई है, इतना बस बोला एक वाक्य और वो मेरा नींद खुल गया। और उसके बाद थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे बाद मेरा फादर का न्यूज़ आया कि उनका तबीयत खराब है। तो वो एक्चुअली मैं सिस्टर ऐसे आके मुझे बता रही है जैसे कि आज कुछ गलत हो रहा है या कुछ ऐसा न्यूज़ मिलने वाला है, ऐसा हुआ। क्योंकि वो पापा को बहुत ही ज़्यादा मतलब केयरिंग करती थी। तो वो ऐसा ये हम लोग अभी मिड ब्रेन कर रहे हैं, इस वजह से हो रहा है क्या, कैसा है? यस, आपका थर्ड आई एक्टिवेट होने के बाद ये सब आपको पहले ही पता चलता है। हाँ, लेकिन और जैसे हम लोग इससे कभी उपयोग करना सीखे। आपको यूनिवर्स को बताइए कि ये जो पावर्स मुझे मिल रही है उसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसके बारे में भी गाइड करो। मतलब मैं तो बैठा ही हूँ, लेकिन फिर भी आप अपने लेवल पे भी जाके उसको जितना चाहे इतना एक्सपांड कर सकते हो। अब मैं बोलूंगा उतना ही फायदा है, वैसा नहीं है। आप जितना उसको प्रैक्टिस करोगे, जितना आप उसको लेके जाना चाहोगे, जो लेवल वो लेवल तक आप लेके जा सकते हो। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। सचिन भाई ये पूछने का है कि पहले मैं थर्ड आई को क्लोज नहीं करता था, हमेशा खुला रहता था। नाउ इट इज मैं पहले खोलने का जैसे ही कुछ रहता है इमीडिएट क्लोज कर देता हूँ। तो उसको कब क्लोज करना है और कब बंद ओपन करना है, वो क्या है उसका? आपको जब भी मेडिटेशन कर रहे हो तभी आप उसको खोल सकते हो, और जब भी आपको अफर्मेशंस बोलना है या तो कुछ आपको चाहिए डिजायर, मतलब आपका कुछ रखा है गोल्स वगैरह, या किसी को हील करना है तभी आप कर सकते हो, या अपने आप को हील करना है तभी कर सकते हो। इसका कुछ स्पेसिफिक ये नहीं है कि आपको पूरा दिन तक खोल के रखना है। आप
पावर जितना बचाओगे उतना आपको बेनिफिशियल। अभी एक नया अफर्मेशन दे देना है कि नेगेटिव थॉट को 5 बार आने के बाद, 5 बार हम रिपीट करने के बाद ही उसको एक्सेप्ट करें, वो एक अभी नया दे देने का है। ये अपने अफर्मेशन से माइंड में डालना है, अपने थर्ड आई को प्रोग्रामिंग करना है कि जो भी चीज मैं 5 बार बोलूंगा उसके बाद ही वो सही होनी चाहिए, वो उसके बाद ही वो चीज होनी चाहिए। नहीं, वो नया आपने अच्छा बताया, नहीं तो एक बार ही नेगेटिव आने के बाद घबराने लगता है दिल कि यार ह्यूमन माइंड है सर, ये नेगेटिव थॉट्स तो आ ही गई, आप मतलब जीरो थॉट्स भी वो थॉट्स ही है। क्योंकि मेडिटेशन करते टाइम तो ज्यादा आते हैं नेगेटिव थॉट, वो आते रहते हैं और जाते रहते हैं। क्योंकि माइंड को बहुत अच्छा लगा, वो क्यों आते हैं पता है? वो माइंड, हमारा माइंड हमको हिंट देता है, अरे ये भी पढ़ा ये निकाल, ये भी पढ़ा ये निकाल, वो आपको निकालने के लिए बोल रहा है। जब भी आपको थॉट्स आएंगे तो आपको रिलैक्स, आपको जरा भी अपना फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं करना है। आपको नेगेटिव थॉट्स आएगा, आपका उदास हो जाओगे, आपका डल हो जाएगा। अपना माइंड है ना, कोई भी सामने वाला पिक्चर हम लोग जो देख रहे हैं वो नहीं दिखता है माइंड को। माइंड सिर्फ ये दिखता है आपका बॉडी का मूवमेंट कैसा हो रहा है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा चेंज हो रहा है, मतलब बॉडी वर्बली आप क्या बोल रहे हो और आप फिजिकली कैसा रिएक्ट कर रहे हो। तो जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आएगा आप न्यूट्रल रहोगे, आप कुछ भी रिएक्ट नहीं करोगे, तो उसके माइंड को क्या लगेगा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो माइंड रखेगा नहीं, निकाल देगा। माइंड सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें ही रखता है। और माइंड को हम लोग कैसे बताते हैं इम्पोर्टेंट है? अपना फिजिकल एक्सप्रेशन देख के, अरे ऐसा हुआ ऐसा हुआ, उदास होके, मतलब जो भी हम लोग एक्सप्रेशन देते हैं वो थॉट्स माइंड को लगता है कि अरे यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रखो, जमा करो जमा करो। सचिन सर एक और है मेरा, कि जैसे हमने इसमें मेमोरी के लिए एक आपने उसमें क्लॉज डाला है कि मेमोरी इनहेंस होगी, तो वो कैसे होगी? अफर्मेशंस डालना है आपको कि मेमोरी मेरी एनहांस होती जा रही है, मेमोरी पावर्स मुझे मेरी 10x होती जा रही है, ये आपको अफर्मेशंस डालना है ऑटोमेटिकली। हाँ, हम कोई लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं तो उसमें प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि अभी जैसे बोलते हैं कि आप हमको इंग्लिश सीखना है थी, तो बोले आपका जीप इतना अभी डेवलपमेंट है कि वो लैंग्वेज आपके मुंह पे आती नहीं है, भले ही आपको उसका बेसिक सब मालूम है, लेकिन वो बोलने में नहीं आती है। तो उसमें फिर कैसे हम डाल सकते, क्या इंफॉर्मेशन डालना चाहिए कि हमें हमारी फ्लुएंट हो गई है या हमसे अच्छे से होने लगी है? जो भी चीज आप बोलोगे कि आप जो भी अफर्मेशन बोलोगे वो आपके साथ ऑलरेडी हो चुका है, ऐसा करके डालोगे, मतलब आपका आप इंग्लिश स्पीकिंग में फ्लुएंट हो, ठीक है, आप लोगों के साथ अच्छी तरह कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर पाते हो, मतलब जो भी चीज बोलोगे प्रेजेंट टेंस में बोलोगे कि मैं ये कर पा रही हूँ, मैं लोगों के साथ कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर पा रही हूँ इंग्लिश में, ये भी एकदम कॉन्फिडेंट, मतलब ये सारा चीज आप इन द प्रेजेंस आप कर रहे हो, ये सारा चीज ऐसा प्रेजेंस में लिख के आप अफर्मेशंस लिखिए 4-5 जो भी है, वो डालिए अपने माइंड में। देखिए दूसरे तीसरे दिन से आपको अलग एक फर्क दिखाई देगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। हेलो, यस सचिन जी। यस, ये जो हमारा थर्ड आई एक्टिवेशन होने के बाद हमको स्पीड रीडिंग भी आ जाएगी क्या? नहीं, स्पीड रीडिंग का अलग है सर। नॉर्मल स्पीड रीडिंग करने की बात करें तो वो कर सकते हो बुक की, बट आप बिना बुक खोले बुक को फ्लिप करके पढ़ना है, वो अलग क्वांटम स्पीड रीडिंग बोलेंगे उसको, वो अलग चीज है। वो मतलब इससे प्रैक्टिस से आप कर सकते हो, लेकिन उसका भी थेरेपी, थोड़ा म्यूजिक और वो सब अलग है, वो भी मैं करवाता हूँ। मेरे पास ऐसे 6 बच्चे लोग हैं जो ये चीज करते हैं, बुक को सिर्फ फ्लिप करके उसके बुक के अंदर क्या है वो जान लेते हैं, वो लोग पूरा कंटेंट बताते हैं। पूरा कंटेंट बता दीजिए। स्वामी विवेकानंद जी के पास भी ये पावर्स थी, वो बुक को सिर्फ हाथ में रखते थे और वो पूरे बुक के अंदर क्या क्या है वो बता पाते थे। तो उसका वर्कशॉप हो सकता है क्या ऑनलाइन? नहीं सर, ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, वो उसके लिए लाइव वर्कशॉप में प्रीफर करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है मैं यहाँ पे देता हूँ ऑनलाइन, और घर पे जाके कुछ सही करते नहीं करते, गड़बड़ करते, पता नहीं, फिर बाद में आके इधर बोलेंगे होता नहीं है, तो फिर वो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है वो पता नहीं चलता है। वो सामने सामने रहेगा तो वो अलग चीज हो जाती है।
ठीक है, बाकी सारे किसी का क्वेश्चंस है? और या मैं अभी लास्ट प्रोसेस जो आप हमारा है वो बता दूं? हेलो। यस, बोलिए विमल जी। सर वो क्वांटम वाला आपने जो बताया ना, तो शायद ऑनलाइन हो सकता है, मैं इंटरेस्टेड हूँ सर। आवाज आपका कम आ रहा है। आपने क्वांटम जो स्पीड रीडिंग का बोला ना वर्कशॉप के लिए, हाँ। तो वो ऑनलाइन अगर होगा तो मैं इंटरेस्टेड हूँ सर, क्योंकि मैं एक वन टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहा हूँ। कौन आपका बच्चा? नहीं, मैं खुद सर। अच्छा, तो ठीक है, अभी तक तो कुछ प्लान नहीं है। मैं सोच रहा था बच्चों के लिए शुरू करूँ ये थर्ड आई एक्टिवेशन का। जी। तो देखते कुछ प्लान होगा तो मैं जरूर अपने ग्रुप में इन्फॉर्म करूंगा। ओके सर। ठीक है सर, बच्चों के लिए होगा तो जरूर बताइएगा सर। हाँ, पक्का पक्का जरूर बताता हूँ। और हेलो। हाँ बोलिए। सर ये प्रोसेस कितने दिन तक करनी है, या हाँ वही मैं बता रहा हूँ, उस पे ही आ रहा हूँ। सिर्फ किसी के क्वेश्चंस आंसर बाकी नहीं है तो फिर वो लेके फिर अभी लास्ट में वही उसी चीज पे आ रहा हूँ। बाकी किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं है ना अभी? तो सबसे पहले तो आप जिसने थर्ड आई का प्रोसेस नहीं किया है पूरा, उनको 2 दिन पूरा या 3 दिन तक आपको थर्ड आई का प्रोसेस करना है पूरा, जो मैंने पीडीएफ में पहले दिया था। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना है। उसमें चक्रा मेडिटेशन आपके ऊपर डिपेंड, आपको करना है तो करो, अदरवाइज नहीं करोगे तो भी चलते। ठीक है, चक्रा मेडिटेशन आप बाद में बीच में कभी कर सकते हो, वो थर्ड आई के एक्टिवेशन के प्रोसेस में मत डालो। सेकेंड थिंग, ये आप 2 से 3 दिन करोगे, उसके बाद आपको वो ब्लाइंड फोल्ड वाला एक्टिविटीज आप कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उससे आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, आप चीजों पे कंसंट्रेट कर पाओगे। भले वो गलत हो सही हो उसके बारे में टेंशन मत लेना, उसके बारे में लॉजिक मत लगाना। आपका यहाँ पे कंसंट्रेशन इंप्रूव हो रहा है, आपका एक जगह पे फोकस लाने के लिए ये एक्टिविटी दिया है, ना ही आपको मैजिशियन बनाने के लिए। ठीक है,